पहले लखनऊ फिर हैदराबाद की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। हैदराबाद, लखनऊ, दिल्ली के लिए आई बड़ी खुशखबरी, तो वहीं गुजरात, पंजाब और चेन्नई को लगा करारा झटका। प्लेऑफ की रेस में इन दो टीमों की जगह लगभग पक्की, तो ये दो बाहर होने के कगार पर। तो जी हां, जैसे जैसे आईपीएल 2025 आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं प्लेऑफ की रेस में नए समीकरण लाते हैं। यहाँ किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है और किसी की हार को किसी का फायदा होता है। इसी बीच डबल हेडर के दो मुकाबले खेले गए। जो पहला मुकाबला था वो गुजरात टाइटंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में था और लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात, जो कि टॉपर में से एक थी, उसे हरा दिया और उलटफेर कर दिया। उसके बाद हैदराबाद ने 245 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा की शानदार बल्लेबाजी के दम पर उस लक्ष्य को भी पीछा कर लिया और पॉइंट्स टेबल में पूरी तरह से उथल पुथल मचा दी है। अब प्लेऑफ की रेस में ये दो टीमें बहुत आगे निकल चुकी है, तो वहीं इन दो टीमों को करारा झटका लगा है। आइए आपको बताते हैं इस मुकाबले के बाद क्या है प्लेऑफ के समीकरण और पॉइंट्स टेबल के हालात। और आप, जी हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपसे ही कि आपकी फेवरेट टीम इस आईपीएल सीजन में कौन सी है, जिसे आप दिल से सपोर्ट करते हैं। उस टीम का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग का आता है। 6 मुकाबले खेले हैं, एक ही मुकाबला जीत पाए हैं और 5 मुकाबले हारे हैं 2 पॉइंट्स के साथ में। और नेट रन रेट सबसे खराब होने की वजह से ये टीम, जी हाँ, अब सबसे आखिरी पायदान पर आ चुकी है और हैदराबाद की जीत के बाद इन्हें करारा झटका लगा है। पिछले 5 मुकाबले लगातार इन्होंने हारे हैं और चेन्नई आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार करती है। चेन्नई सुपर किंग्स को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अभी भी खेलने हैं 8 मुकाबले और उसमें से जीतने हैं 7 मुकाबले। 7 जीतोगे तो 14 पॉइंट्स मिलेंगे और 2 पहले से हैं तो 16 पॉइंट्स होंगे, तो जाकर आप प्लेऑफ में जगह बनाएंगे। तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए दूसरी भाषा में कहें तो मैथमेटिकली अभी भी प्लेऑफ की रेस ऑन है, लेकिन प्रैक्टिकली होकर देखोगे तो यहाँ से ये रेस लगभग नामुमकिन सी लगती है, क्योंकि 8 में से 7 मुकाबले जीतना इस चेन्नई सुपर किंग्स टीम के लिए लगभग नामुमकिन सा रास्ता दिखाई देता है। हाँ, वो अलग बात है कि धोनी मिरेकल कोई ऐसा कर दे तो वो अलग रेशियो बन जाएगा, लेकिन अगर टू बी ऑनेस्ट यहाँ से देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ की रेस से बाहर होती हुई नजर आती है। और ऐसे हालात पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर मुंबई इंडियंस के आते हैं। जी, 5 मुकाबले इन्होंने भी खेले हैं और जीता केवल 1 मुकाबला है, बाकी 4 मुकाबले इन्होंने भी हारे हैं। और बात यहाँ पर यह है ना कि मुंबई इंडियंस को अब खेलने हैं 9 मुकाबले और उसमें से जीतने हैं 7 मुकाबले। 9 में से 7 जीतना भी कोई आसान रास्ता नहीं होता है। ये रास्ता वैसा ही कुछ है जो चेन्नई सुपर किंग्स का है। 9 में से 7 लगभग नामुमकिन सा रास्ता दिखाई देता है, लेकिन मुंबई इंडियंस जाने जाते हैं कमबैक के लिए और ऐसा कर दे तो फिर वो अलग बात होगी। और उसके लिए भी जरूरी है आज का मुकाबला जो दिल्ली कैपिटल के खिलाफ इनका खेला जाएगा वो मस्ट विन होगा। और तब क्या होगा जब इनका मुकाबला हैदराबाद, चेन्नई और फिर हैदराबाद से है, ये बहुत कुछ डिसाइड करेंगे मुकाबले आने वाले प्लेऑफ के समीकरण के बारे में। तो पॉइंट्स टेबल में अब 8वें पायदान पर नाम सनराइजर्स हैदराबाद का आ चुका है। 6 मुकाबले खेले हैं, जीते केवल 2 ही मुकाबले हैं, बाकी 4 मुकाबलों में करारी हार का सामना करना पड़ा है और 4 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर है। लगातार 4 हार के बाद एक जीत ने कहीं न कहीं राहत की सांस लेकर आई है। अब खेलने हैं इस टीम को 8 मुकाबले और उसमें से अगर ये टीम 6 मुकाबले जीत जाती है तो ये 100% प्लेऑफ में जगह बनाएंगे बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए। तो ऐसे में 8 में से 6 मुकाबले जीतना रास्ता उतना आसान नहीं है। हाँ, राहत की सांस ये है कि अगर ये हार जाते तो लगभग चेन्नई की तरफ बाहर हो जाते, लेकिन अभी भी फिर भी कुछ उम्मीदें हैदराबाद की हैं। 8 में से 6 रास्ता कांटेदार जरूर है, लेकिन फैंस उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब हैदराबाद का अगला मुकाबला मुंबई से है। मुंबई के लिए भी आखिरी मुकाबले मस्ट विन है, हैदराबाद के लिए भी है। हैदराबाद के 2 मुकाबले बैक टू बैक मुंबई के खिलाफ है, फिर चेन्नई के खिलाफ है। मुश्किलें बढ़ जाएगी वहां पर, अगर जो भी जीतेगा उसकी राहत की सांस होगी और जो हारेगा तो ये
पॉइंट्स टेबल की बॉटम की 3 टीमों के आपसी मुकाबले शुरू हो रहे हैं और वो डिसाइड करेंगे कौन बाहर होगा, किसकी उम्मीदें बरकरार रहेगी। वैसे पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल का आता है। 5 में से 2 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबले हारे हैं, 4 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर बने हुए हैं। अभी भी इन्हें 9 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से जीतने हैं, जी हाँ, 9 में से 6 मुकाबले। अब राजस्थान रॉयल के लिए आसान समीकरण तो नहीं है, लेकिन उतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि बहुत बड़ा सदमा लगे। ऐसे में ये एक मीडिया कोर में नजर आते हैं, मतलब मीडियम फेज में नजर आते हैं, जहां 9 में से जी हां 6 मुकाबले थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। आने वाले 1-2 मुकाबले, जो इनका अगला मुकाबला आरसीबी के खिलाफ खेला जाएगा आज ही के दिन 13 अप्रैल को, वो भी बहुत कुछ डिसाइड करने वाला है। लेकिन खैर पॉइंट्स टेबल में अब 6th पोजीशन पर नाम पंजाब किंग्स का आ चुका है। एक बहुत बड़ी हार ने पंजाब को बड़ा झटका दिया है और अब पॉइंट्स टेबल पर 6th पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया है। 5 मुकाबले खेले हैं, 3 ही मुकाबले जीत पाए हैं, 2 हार चुके हैं और 6 पॉइंट्स के साथ में, और नेट रन रेट थोड़ी खराब है, इसलिए ये 6वें पायदान पर है। और ख़ास बात यहाँ पर यह है ना कि इस मुकाबले को हारने के बाद अब इन्हें 9 मुकाबले खेलने हैं और 9 में से 5 मुकाबले जीतने हैं हर हालात में। 9 में से 5 कोई डिफ़िकल्टीज रेशियो नहीं है, लेकिन ये टीम बहुत आगे निकल चुकी थी शुरुआत में, तो फिर ऐसे में अब पिछले 3 में से 2 मुकाबले हारे हैं तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ में आ रहे हैं। 9 में से 5 फिर कहूँगा एक मीडियम फेज़ है, कोई ज़्यादा बुरी बात यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। और इनका अगला मुकाबला जो है वो केकेआर के खिलाफ खेला जाएगा। खैर पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है और इनके हालात भी पंजाब किंग्स की तरह ही नजर आते हैं। 5 में से 3 मुकाबले इन्होंने भी जीते हैं, 2 मुकाबले हारे हैं, 6 पॉइंट्स इनके पास में हैं और पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर है। समीकरण इनके भी वही है कि 9 मुकाबले अभी भी खेलने हैं और उसमें से 5 मुकाबले जीतने हैं। फेज वही है, मीडियम फेज नजर आता है, कोई ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है, तो फिर ऐसे में आरसीबी के लिए भी एक अच्छी कॉर यहाँ से नजर आती है। पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है। 6 में से 3 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबले हारे हैं, 6 पॉइंट्स के साथ में ये पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नजर आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अब इन्हें खेलने हैं 8 मुकाबले और 8 में से अगर ये टीम 5 मुकाबले जीत जाती है तो प्लेऑफ में जगह बनाएगी। 8 में से 5 उतना आसान रास्ता तो मैं कहूँगा नहीं है, 8 में से 5 डिफिकल्टीज की ओर जाता है, लेकिन जी हाँ जरूर 8 में से 5 एक ऐसा रास्ता है ना जो आसान तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ी राहत की खबर है। पिछले 3 में से 2 मुकाबले ये जीते हैं, तो राहत की खबर इनके लिए है। इनका अगला मुकाबला पंजाब किंग्स को 15 अप्रैल को खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर जो नाम है वो लखनऊ सुपर जायंट्स का आ चुका है। इन्हें बड़ी राहत की सांस मिली है लखनऊ सुपर जायंट्स को, क्योंकि पिछले 3 मुकाबले ये लगातार जीत कर आ रहे हैं। 6 में से 4 मुकाबले ये जीत चुके हैं और केवल 2 ही हारे हैं। 8 पॉइंट्स इनके पास में है, मानो एक तरह से ये प्लेऑफ में कदम रखने जा रहे हो। मैं आपको ये भी बता दूं कि अब इन्हें 8 मुकाबले खेलने हैं और 8 में से अगर ये टीम 4 मुकाबले भी जीत जाती है तो प्लेऑफ में जगह बनाएगी। अब आधे मुकाबले लखनऊ के लिए जीतना कोई बड़ी बात तो नहीं होगी, खासतौर पर इनका अगला मुकाबला चेन्नई के खिलाफ 14 अप्रैल को खेला जाएगा। आप ये कह सकते हैं ना कि लखनऊ सुपर जायंट्स दूसरी भाषा में कि प्लेऑफ में एक कदम मानो रख चुके हैं, और ऐसे ही हालात गुजरात टाइटंस के भी है। 6 में से 4 मुकाबले जीते हैं, हारे केवल 2 मुकाबले हैं, 8 पॉइंट्स इनके पास में और नेट रन रेट भी इनकी ठीक ठाक है। समीकरण यहाँ पर यह है कि पिछला मुकाबला भले ही ये हार चुके हैं गुजरात टाइटंस, जो कि खेला गया था बड़ा मुकाबला एलएसजी के खिलाफ, लेकिन समीकरण इनके भी वही है जो लखनऊ सुपर जायंट्स के हैं। इन्हें भी अभी भी 8 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 4 मुकाबले जीतने हैं। 8 में से 4 मुकाबले जीतना कौन सी बड़ी बात है यार गुजरात टाइटंस के लिए। 8 में से 4 जीतेंगे, 4 के 8 पॉइंट्स मिलेंगे, 8 और 8 16, प्लेऑफ में पक्का। इनका अगला मुकाबला दिल्ली कैपिटल के खिलाफ है, जी हाँ, जो पॉइंट्स टेबल की टॉपर टीम है। लेकिन खैर पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर जो है वो दिल्ली कैपिटल है। 4 में से 4 मुकाबले जीत चुके हैं, 8 पॉइंट्स इनके पास में है और क्या कमाल की रेस है ना कि इस रेस में ये सबसे आगे हैं। अब इन्हें खेलने हैं 10 मुकाबले और उसमें से जीतने हैं केवल 4 मुकाबले। अरे यार 10 में से 4 क्या समीकरण है, इतना आसान समीकरण कि मानो हलवा प्लेट में रखकर परोस दिया गया है और बस आपको खाना है। बहुत आसान रास्ता है दिल्ली कैपिटल वालों के लिए। अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ 13 अप्रैल को यानी आज ही के दिन खेला जाएगा। जीत जाते हैं तो मानो एक पैर कदम प्लेऑफ में चला जाएगा। तो वेल ये हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। दिल्ली कैपिटल का रास्ता बहुत आसान है। गुजरात और लखनऊ के लिए भी अच्छी और खुशखबरी है। गुजरात को हार के बावजूद भी अच्छी खबर है क्योंकि पहले 4 मुकाबले ये जीत चुके हैं।